अमेरिका और चीन के दिफाई सरबराहान ने जुमा के रोज़ सिंगापुर में गैर मामूली बराह रास्त बातचीत की, जिसमें मज़ीद फ़ौजी मुज़ाकरात की उम्मीदें पेश की गई जो ताइवान और दीगर फ्लैश पॉइंट इश्यूज़ पर तनाज़ात को काबू से बाहर होने से रोकने में मदद दे सकती है। शिंगरीला डायलॉग के मौके पर अमेरिका के लॉर्ड ऑस्टिन और चीन के डोंग जून के दरमियान मुलाकात 18 महीनों में दोनों ममालिक के दिफाई सरबराहान के दरमियान पहली ठोस आमने सामने बातचीत है। अमेरिकी वफद के एक रुकन ने नामा निगारों को बताया कि डोंग और ऑस्टिन ने सिक्योरिटी फोरम की मेज़बानी करने वाले लग्जरी होटल में दोपहर 1 बजे 0500 GMT से कुछ देर पहले बातचीत शुरू की। दुनिया भर से दिफाई सरबराहान और हुक्काम सालाना फोरम में शिरकत कर रहे हैं, जो हालिया बरसों में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात का एक बैरोमीटर बन गया है। इस साल का एडिशन चीन की जानिब से ताइवान के अर्द गिर्द फौजी मशकों के इनेकाद के एक हफ्ते बाद आया है और सदर लाई चिंगटी के इफ्तिताह के बाद अमरीकी हिमायत याफ्ता जजीरे पर जंग का इंतबा दिया गया है, जिसे बीजिंग ने खतरनाक अलहदगी पसंद करार दिया है। जमहूरी ताइवान का तनाज़ो, जिसे बीजिंग अपने इलाके का हिस्सा समझता है, हरीफों के दरमियान तनाज़ात की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। बीजिंग एशिया पैसिफिक में वाशिंगटन के गहरे दिफाई ताल्लुकात, खास तौर पर फिलिपाइन के साथ, और आबनाए ताइवान और बुहेरा जुनूबी चीन में जंगी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों की बाकायदा तैनाती पर भी गुस्से में। चीन इसे इस पर काबू पाने के लिए दहाइयों से जारी अमरीकी कोशिशों के हिस्से के तौर पर देखता है। सदर जो बाइडेन की इंतजामिया और चीन जौहरी हथियारों से लैस हरीफों के दरमियान रगड़ को कम करने के लिए मुआसलात को तेज कर रहे हैं। सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता माह बीजिंग और शंघाई का दौरा किया था। मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग की बहाली पर कलीदी तवज्जो मरकूज की गई है। चीन ने 2022 में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की इस वक्त की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के जवाब में अमरीका के साथ फौजी राब्ते ख़त्म कर दिए थे। 2023 के दौरान वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ, जिसमें एक मुबैना चीनी जासूस गुब्बारे को अमरीकी फ़िज़ाई हुदूद में मार गिराया गया। ताइवान के इस वक्त के सदर त्सई अंग वैन और पेलोसी के जानशीन केविन मैकर्थी के दरमियान मुलाकात और ताइपे के लिए अमरीकी फ़ौजी इमदाद। दोनों फरीकों ने गुज़िश्ता साल नवंबर में चीनी रहनुमा शी जिनपिंग और बाइडेन के दरमियान आला सतही फ़ौजी मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के लिए एक सरबराही इजलास के बाद इत्तेफाक किया था। इसमें अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांड के सरबराह और ताइवान, जापान और बुहेरा जुनूबी चीन में फौजी कार्रवाइयों के जिम्मेदार चीनी कमांडरों के दरमियान एक मवासलाती चैनल शामिल है। चीनी और अमरीकी अफवाज के दरमियान मुतनाज़ा आबी गुज़रगाह पर करीबी मुकाबलों का एक सिलसिला रहा है, जिस पर चीन तकरीबन मुकम्मल तौर पर दावा करता है। ऑस्टिन ने बाइडेन और शी के मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग को दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक करने से कबल खबरदार किया था कि हादसात काबू से बाहर होने की सलाहियत रखते हैं, खास तौर पर अमरीकी और चीनी अफवाज के दरमियान मुवासलात की खुली लाइनों की अदम मौजूदगी में। ऑस्टिन और डोंग के दरमियान जुमा की मुलाकात अप्रैल में इस जुड़े के दरमियान फ़ोन कॉल के बाद हुई है और कशीदगी को ठंडा करने के लिए मजीद फ़ौजी मुज़ाकरात की उम्मीद पेश करता है। ऑस्टिन और डोंग इस हफ्ते के आखिर में शंगला डायलॉग में तकरीरें करेंगे, जिसमें उनसे तवक्को की जाती है कि वो अपनी कौमों के दबाव के मुताद्दिद मकामात को छुएंगे। अमेरिका चीन की तेजी से तरक्की पजीर फौजी सलाहियतों से परेशान है। ताइवान और बुहेरा जुनूबी चीन में चीन के बढ़ते हुए जारहियत का मुकाबला करने के लिए खित्ते में अपने इत्तेहाद और शराकत दारी को मजबूत कर रहा है। जुमा के अवाइल में एक्स पर एक पोस्ट में सिंगापुर में अपनी आमद का ऐलान करते हुए ऑस्टिन ने कहा कि वो इलाकाई हम मनसूबों से मुलाकात करेंगे और एक आज़ाद और खिले खिते के लिए हमारे मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए हम ख्याल हिंद बहरुल काहिल के शराकत दारों के साथ अपने महकमे का काम जारी रखेंगे। फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड मार्कोस, जिन्होंने अमेरिका के साथ दिफाई ताउन को गहरा करने की कोशिश की है क्योंकि वो जनूब मशरक़ी एशिया के मुल्क से दूर पानियों में चीनी इक़दामात के खिलाफ खड़े हैं, जुमा को शिंगरी ला डायलॉग की कलीदी तकरीर करेंगे।